भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चरम पर है। जम्मू कश्मीर में हमारे एक विधायक को अस्पताल की आवाज़ उठाने के लिए, अस्पताल की मांग करने के लिए गिरफ्तार कर दिया गया। और किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया? पीएसए के कानून के तहत, जिसमें आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है। अपने पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी के खिलाफ, अवैधानिक, असंवैधानिक गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ उठाने जब सांसद संजय सिंह जी जम्मू कश्मीर पहुंचे तो आज श्रीनगर में उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में पुलिस को तानाशाही के माध्यम से चलाया था, अब जम्मू कश्मीर में उस तरीके की तानाशाही चल रही है। वहाँ की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, केंद्र के अधीन है, पूरी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। वहाँ के स्थानीय सरकार ने भी कहा कि एक विधायक पे, एक चुने हुए व्यक्ति पे इस तरीके के केस करना, पीएसए के कानून के तहत गिरफ्तारी करना, जो कि आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि ऐसे देशद्रोहियों के लिए इस्तेमाल होता है, इस कानून के तहत उसकी गिरफ्तारी करना बेहद गलत है। और इसकी वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी कड़ी निंदा की। राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी को आप लोग जानते हैं, वो मुखर होकर अपनी आवाज़ को उठाते हैं। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पूरी जनता की, पूरे देश की आवाज़ को रखते हैं। जब वो जम्मू कश्मीर गए, वहाँ आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको सरकारी गेस्ट हाउस में ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया, किलेबंदी कर दी गई, सब तरफ पुलिस लगा दी गई। वो लाल चौक जिसका झंडा बुलंद करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी कि वहाँ पे देश के सब लोग जा सकते हैं, सब लोग जाएंगे, एक सांसद को अपने देश के उसी लाल चौक पर जाने से रोक दिया गया। आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था लाल चौक पर, विरोध था, इस असंवैधानिक कृत्य के खिलाफ विरोध था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, इसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, उसके बाद लाल चौक पे जा रहे थे, जिससे वहां से अपनी नाराजगी, अपनी आवाज़ को जताना था। विधायक महराज मलिक के समर्थन में तमाम लोग वहां पे इकट्ठे हैं। ये वही महराज मलिक हैं जहां पे डोडा की जनता ने अपने कंधों पर उठाकर इनको विधायक बनाया, इनको वोट दिया, इनको चुना। आप सोच कर देखिए, जनता जिनको भारी मतों से चुनती है, जो वहाँ के लिए आवाज़ उठाते हैं, अस्पताल की मांग करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको ऐसे कानूनों में गिरफ्तार कर दिया जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों की बात करूँगा, जहाँ पे इनके नेताओं के बेटे बल्ले से अधिकारियों को मारते हैं, उनका कुछ नहीं होता। सीधे तौर पे गाली गलौज करते हैं, कुछ नहीं होता। कहते हैं कि भाषा की अभद्रता के नाम पर हमने ये केस कर दिया। भाषा की अभद्रता की बात कौन करता है? वो भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसके ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग सुबह से शाम तक अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। अपने भाषणों से लेकर, अपने ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया तक पे भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन रात अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं के बारे में बुरा बोलते हैं, पब्लिक को गोली मारने के नारे लगाते हैं। इन पे कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का विधायक अस्पताल की मांग करता है, कहता है कि हमारे क्षेत्र में अस्पताल चलना चाहिए, बारिश का समय है, बाढ़ आपदा का समय है, लोग मुश्किलों में हैं, इलाज की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, लोग कहाँ जाएं इसके लिए नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हालात क्या हैं? उस विधायक की गिरफ्तारी कर दी जाती है और उस पर कानून लगाया जाता है पीएसए का। आम आदमी पार्टी के साथ केंद्र की पुलिस हर जगह यही करती आ रही है। दिल्ली की पुलिस भी केंद्र के अधीन आती है। दिल्ली में हमने क्या क्या नहीं देखा है। दिल्ली में हमारे विधायक जब भी किसी आवाज़ को उठाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, उनको लेकर चला जाएगा। हमारे विधायकों के साथ कुछ भी हो जाएगा तो उन पे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेगा, सरकार उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगी। आज जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ बढ़ रही है। पूरे प्रदेश में हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य की राजनीति चल रही है। हम लोग काम की राजनीति की बात करते हैं, काम की राजनीति को लेकर आगे बढ़ते हैं। सांसद संजय सिंह जी गए, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनता उनके मुद्दों को समझ रही है, सुन रही है, उसके समर्थन में आ रही है। आज आपको पता है कि
इतने बड़े देश के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष हैं, वो अपनी बातों को रखने गए। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लाल चौक पे धरना था, और आपने किस तरीके का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि इस तरीके की तानाशाही की व्यवस्था बनाकर वो पूरे देश में अपना परचम लहरा लेगी, पूरे देश में वो एक ऐसी व्यवस्था बना लेगी कि जब सब जगह लोग चप्पा चप्पा भाजपा ही बोलेंगे, तो उनकी गलतफहमी है। पूरे देश से भाजपाई गुब्बारे की हवा निकल चुकी है, भाजपाई गुब्बारा फूट चुका है, और इसकी असलियत लोकसभा से ही वो देख चुके हैं। लोकसभा के जब भी परिणाम आए 240 सीटों के, जिस तरीके की भारी भरकम इनकी हार हुई, जिस तरीके से इनके वोटों का फर्जीवाड़ा पूरे देश में पकड़ा गया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जितनी गलत नीतियां थीं वो पूरे देश की जनता के सामने आ रही है, तो ये लोग तानाशाही अपना रहे हैं। ये भूल गए हैं कि लोकतंत्र में रहते हैं, बाबा साहब के दिए हुए संविधान वाले देश में रहते हैं, ये भूल चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पुलिस के डंडे से अपनी सरकार स्थापित करना चाहती है। ये जहां जीतते नहीं है वहां विधायकों को खरीद लेते हैं, वहां ईडी के छापे डलवा देते हैं, वहां सीबीआई भेज देते हैं, उनके घरों, परिवारों, उनकी व्यवस्थाओं, उनके बिजनेस को टारगेट करते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेता, इनके पास कुछ नहीं मिलता है, इनको समझते हैं क्या कर सकते हैं, तो ये कहते हैं कोई भी उल्टा सीधा केस लगाओ और गिरफ्तार कर दो, और जो भी व्यक्ति आए उसको अपनी आवाज़ रखने की स्वतंत्रता भी मत दो। लेकिन आम आदमी पार्टी इन सब मुद्दों पे अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी। जिस नेता को आपने हाउस अरेस्ट किया है, उसकी अगर पिछले कुछ सालों का आप राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक क्रियाकलाप को उठाकर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सांसद संजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो सदन से लेकर सड़क तक किसी बात पर भी अपना पक्ष रखने में डरते नहीं हैं। उनकी आवाज़ कितनी मुखर है, इसको पक्ष विपक्ष सब लोग जानता है। आपको लगता है कि आप सांसद संजय सिंह को हाउस अरेस्ट करके उनकी आवाज़ को दबा लेंगे, तो नहीं, आपकी गलती है। इससे उनकी आवाज़ और प्रबल होगी, उनकी आवाज़ पूरे देश में उठेगी। आज महराज मलिक के साथ पूरे देश के लोग खड़े हैं, आम आदमी पार्टी खड़ी है, जो भी इस विचारधारा पे, जो भी इस तानाशाही के खिलाफ है, वो सब लोग खड़े हैं। सबको पता है कि स्कूलों और अस्पतालों की राजनीति अगर उनके जनप्रतिनिधि नहीं करेंगे तो आखिर में जनता ने वोट दिया किस लिए। अगर वो अपने डीएम से ये मांग नहीं करेंगे कि तुम मेरे क्षेत्र में लोगों का इलाज कराओ, बाढ़ से लोग परेशान हैं, उन्हें खाने पीने रहने इलाज की सुविधा दो, तो आखिर ये नेता करेंगे क्या। आम आदमी पार्टी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेगी। महराज मलिक के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, आम आदमी पार्टी के नेता खड़े हैं। आपने जिस नेता को हाउस अरेस्ट किया है, आप ये समझ जाइए कि आप भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पे खुद को कुल्हाड़ी मारी है। हम इस आंदोलन को, इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे, इसको और जारी रखेंगे।